कथा व्यास परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी के मुखारविंद से श्री गणेश कथा पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, रामचरितमानस एवं शिव कथा कराने हेतु संपर्क करें तथा आप अपनी आर्थिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं का धार्मिक अनुष्ठान द्वारा समाधान और श्री लक्ष्मी कृपा प्राप्ति हेतु देवी जी के सानिध्य में नारायणी अनुष्ठान के इच्छुक भक्त संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। श्री आई साहेब दुर्गा महारानी की जय। श्री आई साहेब दुर्गा महारानी की जय। माँ को पुकारा। माँ बच्चों की पुकार पर तुरंत दौड़ी आती हैं। वो भक्त वत्सला है, कल्याणी है, करुणामयी है, वो शक्तिदाता है, कृपा करने वाली है। वो तारने वाली है, हर दुख, हर तकलीफ, हर भय का निराकरण करने वाली भवानी जगदम्बिके, जिनके साथ सदैव हनुमान जी होते हैं, जो ईश्वरीय कार्य के लिए हर पल और हर क्षण तत्पर रहते हैं। कलोहु चंडी विनायको, कलयुग में चंडी और विनायक की पूजा सदैव सदैव फलकारी है, मदद करती है, सहयोग करती है। आओ हनुमान लला को भी हम आह्वान करें और उनसे आज एक ही बात कहें, हे प्रभु, आपने जैसे राम जी के काज किए थे, हम माँ की शरण में बैठे हैं। आज हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, हनुमान जी महाराज, हमारे भीतर के भय, हमारे भीतर के राक्षसी गुण, उनका नाश कर दो, उनका दहन कर दो, जैसे आपने लंका का दहन किया था। क्योंकि तभी हमारे भीतर में ज्ञान की ज्योति का उजाला हो पाएगा और वो दिव्य ज्योति में हमें सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल जसो, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित
अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुक्त जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस्र बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को बिद नहीं सके कहते, तुम उपकार सुनि वै किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, देयोताहि मधुर फल जान, प्रभु मोद्रिका मेरे मुख माहे, जल दिलाति गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुलारे तुम रखवारे, और धन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग भक्त से कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, दिल के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर नंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर कुल जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चिंतन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट नहीं बन महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, श्री साथी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माने, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप, मंगल भवन अमंगल हार, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहार, मंगल भवन अमंगल हार, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहार, मंगल भवन अमंगल हार, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहार। वज्रदेह दानव दलन, जय 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 कपीस, सियावर रामचंद्र प्रिय, पवन सुत हनुमान प्रिय, उमापति महादेव प्रिय, रीत के अनुसार और प्रीत के अनुसार दोनों ही के अनुरूप आओ प्यारे प्यारे माँ के दुलारे हनुमान जी को हम राम राम कहें और उनसे निवेदन करें कि ये राम राम पराम्बा के श्री चरणों तक पहुंचा दें ताकि उनकी पूरी कृपा हमें प्राप्त हो जाए। रे मारे राम जी को राम राम कहे
कन्वे माय राम राम टू योर राम जी हनुमान जी। किसी ने रिक्वेस्ट की थी, दीदी अंग्रेजी में भी बताइएगा। इसलिए इसका अर्थ ये है कि डिवोटीज आर टेलिंग टू लॉर्ड हनुमान, काइंडली कन्वे माय राम राम, ऑफर माय राम राम टू योर श्री राम जी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आए चलें कथा में प्रवेश करें। बहुत सुंदर कल का प्रसंग रहा, खूब आनंद हुआ, खूब परमानंद हुआ। बहुत शुभ अनुभूतियां मिली और आई हम तक। लक्ष्य फाउंडेशन की इस सुंदर मनोरथ व अनुष्ठान के सभी सदस्य, प्रमुख श्री राजीव श्रीपद पेंडिका जी, अन्य सहयोगी, आचार्य, ब्राह्मणगण, दृश्य अदृश्य अनेकों शक्तियां जो यहाँ विराजमान है, वाद्य संगीत, कलाकार, ध्वनि यंत्र, हमारे टेलीविज़न के सभी साथी, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन और इस टेलीविज़न के माध्यम से देखने वाले विश्व भर के सभी भक्तों के भीतर बैठे हुए नारायण को हम वंदन करते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने देखा कि किस प्रकार से भोलेनाथ भी जो संयम की पराकाष्ठा है, जो कहाँ बसते हैं, कैलाश पर, हिमालय पर। हिम का अर्थ है जो जमा हुआ हो, जो स्थिर हो। जल का ही जो दूसरा रूप है वो है हिम यानी बर्फ। जिनके भीतर इतना विवेक, इतनी ज्ञान, इतनी शांति और इतनी स्थिरता है, वो भोलेनाथ भी हमारे कान्हा को देखकर, उनकी लीला को देखकर रह नहीं पाए। और ये कोई एकमात्र भजन नहीं था प्रभु। आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर भोलेनाथ गोपी के रूप में विराजमान है और उस मंदिर का नाम है गोपेश्वर। वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव का मंदिर है और शिव जी वहाँ गोपी के रूप में विराजते हैं और उनका जो श्रृंगार होता है वो भी गोपी की तरह होता है। कुछ समय बाद कालांतर के साथ लीलाएं रचते रचते कान्हा की राधा रानी से पहचान हुई। कहते हैं कि कान्हा की राधा रानी से जो पहचान कराई थी वो एक मोर ने कराई थी, एक मयूर ने। और प्रभु राधा और कृष्ण का जो प्रेम है ना, वो सांसारिक प्रेम नहीं है। जो लोग राधा और कृष्ण को सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, ऐसा कहा गया है कि उनसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि राधा और कृष्ण का रिश्ता दैहिक रिश्ता नहीं है, आत्मिक रिश्ता है, आध्यात्मिक रिश्ता है, जो हर आत्मा का परमात्मा के साथ होता है। लेकिन आप उस आत्मा रूप में उस प्रेम को प्रकट नहीं करते हो, इसलिए आप राधा बन नहीं पाते हो। यदि आप आत्मा जो हो वो शरीर को धारण करने के बाद इस शरीर से प्रभु के प्रति उस प्रेम और लावण्य को प्रकट करो, तो आप सब में भी वो राधा की अनुभूति आपको हो सकती है।
अक्सर हमने देखा है कि नवरात्रि में जब डांडिया होता है तो लोग बहुत उल्हाने से और बड़े विचित्र ढंग से कहते हैं चलो रास करते हैं। जो रास शब्द का इस तरह से उपहास करता है वो महानरक का भागी बनता है, महानरक का। क्योंकि आप किसी पवित्रता को अपने दृष्टिकोण से गंदा कर देते हैं। राधा रानी का और कान्हा का प्रेम समझना है ना प्रभु, सबसे पहले तो उस युग में उम्र बहुत बड़ी होती थी। 100 वर्ष की उम्र तो कलयुग में ही बताई गई है। 85 वर्ष की उम्र में तो लाला हुए हैं यशोदा जी के यहाँ। यानी उस समय की उम्र का मापदंड आप कीजिए 200-300 वर्ष के ऊपर ही होगी। उस समय में कान्हा जब गोकुल में रहे तब वे मात्र 9 वर्ष के थे। 9 वर्ष के बाद तो वे चले गए मथुरा की ओर कंस से युद्ध करने। तो 9 वर्ष का बालक का प्रेम कैसा प्रेम होगा? 9 वर्ष के बालक का प्रेम कैसा होगा? क्या उसमें कोई काम वासना या ऐसी आसक्ति लिप्त हो सकती है? आज के बालकों में भी नहीं हो सकती, तो वो तो दूसरा युग था, वहां उम्र इससे बड़ी होती थी। एक राधा और कृष्ण का प्रेम है कि किस तरह आपको आपके इष्ट से प्रेम करना चाहिए, इसीलिए राधा और कृष्ण पूजित हैं। देखिए, भक्त और भगवान दोनों पूजित हैं। जब आप कोई अनुष्ठान पूजन कराए तो ब्राह्मण देवता पहले यजमान को तिलक लगाते हैं। पूछ लो तो ब्राह्मण देवता इतने विराजित हैं, पहले यजमान को तिलक लगाते हैं, फिर पूजन कार्य शुरू होता है और तब भगवान को तिलक लगता है। ये रीत है, यानी पहले भक्त का पूजन फिर भगवान का पूजन। हमने कह रहे हैं, ये शास्त्र कर्म कांड कह रहा है। और एक समय ऐसा आ जाता है जब कहते हैं कि भक्त और भगवान में अंतर नहीं रह जाता। यही है राधा और कृष्ण। जब आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद मिट जाए, तत्व ज्ञान में समझना प्रभु, शारीरिक दृष्टिकोण में सब शून्य है, बकवास है, लेकिन तात्विक ज्ञान से समझेंगे तो ही समझ में आएगा। जब आपके भीतर वो परम ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, तब आप शरीर का भेद त्याग देते हैं। तब आपको लगने लगता है सो हम, यानी वो प्रभु में ही है। ये एक महामंत्र है, सोहम। और यही है राधा और कृष्ण, या जिसे वेदों ने कह दिया है अहम ब्रह्मास्मि। यही है राधा और कृष्ण का प्रेम। 9 वर्ष के बालक का प्रेम निश्चित रूप से भावनात्मक प्रेम है और आध्यात्मिक प्रेम है। इसमें शारीरिक आसक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए जो बच्चे और जो बड़े भी, युवाओं भी ये कहते हैं जी चलो रास खेलेंगे, उनके कान खींच लिए जाएंगे। हनुमान जी से हम रिक्वेस्ट कर देते हैं, आज जो बच्चे ऐसी बदतमीजी करें उन्हें 2 चपत लगा के कान खींच लें। आपका जो लेवल है उस लेवल पे भगवान को मत लाओ, भगवान के लेवल पे पहुंचने का प्रयास करो। एक कहावत है जिसका लोग उल्टा करते हैं, कहते हैं एक्चुअल कहावत है राइज इन लव, और लोग कहते हैं दे आर फॉल इन लव।
प्रेम में गिरा नहीं जाता है प्रभु, उठा जाता है। तभी तो भक्त देवीय गुणों को अपनाता है। एक बार की बात है, कान्हा तो गोकुल से चले गए। मोर ने उनका परिचय कराया। अगर आपको मोर के विषय में थोड़ा सा भी पता हो, तो मोर सिर्फ कृष्ण भगवान के स्वरूप को ही अधिक प्रिय बताया गया है। शिव जी को कोई मोर पंख नहीं लगाता है मस्तक पे, मुकुट पे लगाता है। राम जी को तो मोर पंख सवाल ही नहीं उठता। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण भगवान इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि माध्यम को तो मैं माथे पे रखकर पूजता हूं, माथे पे रख के पूछता हूं। और माध्यम क्या था? राधा रानी और कृष्ण के मिलन का जो माध्यम था वो मयूर था, मोर था। और प्रभु मोर में ना शारीरिक सृष्टि नहीं रचते हैं। जब बारिश होती है और मोर जो है ना वो खुशी से नाचता है, तब उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, मोरनी चोंच के द्वारा उस आंसू को ग्रहण करती है और उसी के द्वारा मोर के संसार की सृष्टि आगे बढ़ती है, उनको संतान होती है, ये कहा गया है। यानी वहां पर काम वासना के लिए कोई जगह ही नहीं है। एक इसलिए भगवान का प्रेम जो है वो बिल्कुल पवित्र है। और ऐसे मोर ने राधा और कृष्ण का परिचय कराया था, इसलिए उस मोर का जो पंख जब अपने आप गिर जाता है, हाँ प्रभु, ये जो आप लोग मोर को नोच के उसके पंख निकाल के पंखी बनाते हो ना, ये पाप है। वो ही मोर पंख उपयोग में लेना चाहिए जो अपने आप गिरा हो। जो मोर ने अपने आप अपनी स्वेच्छा से त्याग दिया हो, उस मोर पंख का उपयोग करना चाहिए, उसको कष्ट देकर नहीं। और वो मोर पंखी भगवान को अर्पण करते हैं, तब भगवान हमारे जीवन में भी वैसे पवित्र साधन उपलब्ध कराते हैं कि हम भी राधा और कृष्ण की तरह अपने परमात्मा को समझ सकें। इसलिए भगवान कृष्ण के मस्तक पे मोर पंख अर्पण किया जाता है, लगाया जाता है, सजाया जाता है। वो कहते हैं मंजिल तो ठीक है, पहले पहली सीढ़ी को प्रणाम करते हैं, पहले धरती माँ को प्रणाम कर रहे हैं, वो माध्यम को प्रणाम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, चूंकि कृष्ण भगवान का प्रसंग आया है और ये भ्रांति हमें बड़ा कष्ट देती है, बारंबार बारंबार देश विदेश में जहां जाओ, अरे आपके कृष्ण कन्हैया तो रास रचाते हैं। आज उन सबको हम ये जवाब दे रहे हैं व्यास से। रास रचाते हैं, लेकिन वो रास क्या है, पहले रास का मतलब समझो। रास शब्द का ह्रास करने में खुद का ह्रास मत करो, नहीं तो समाप्त हो जाओगे। और विवाह कर लेने के बाद में जब है ना, जब रात को शयन करते थे ना, तो उनके मुख से राधा निकलता था। भगवान जब रात को सोते थे, पत्नी उनकी रुक्मिणी है, राधा को प्रेयसी कहा गया है। और हमने पहले या दूसरे दिन आपको कहा था कथा के कि प्रेम शुरुआत होती है, पराकाष्ठा जो प्रेम की उसे भक्ति कहते हैं। प्रेम मात्र शुरुआत है। किसी को आप देखो, वो आपको अच्छा लगने लगे, ये शुरुआत है। और धीमे धीमे जब वो गहराई बढ़ती जाए, वो स्नेह बढ़ता जाए, तो प्रेम में परिवर्तित होता है। संसारी लोग उसको संसारी बंधन में खींच ले जाते हैं, आध्यात्मिक लोग उसे भक्ति में ले जाते हैं। परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी एक आश्रम का निर्माण कराने जा रही हैं, जिसमें एक सुंदर देवालय होगा। इस देवालय में श्री गणेश जी की प्रतिमा,
शिव गौरी गोदी में गणेश लिए कैलाश पर विराजित विग्रह, अष्टभुजा माँ दुर्गा, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा, श्री राम दरबार, राधे कृष्ण विग्रह, दत्तात्रेय विग्रह के संग 10 महाविद्यामयी आराध्य भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी की स्थापना होगी। 64 योगिनियों के संग यहाँ पर एक सुंदर गौशाला का नव निर्माण होने जा रहा है, जिसमें एक छोटा सा गौ चिकित्सालय भी होगा। डॉक्टर सोनिया दीदी के इस शुभ संकल्प से जुड़ने हेतु तुरंत संपर्क करें। आप अपना सहयोग देने के लिए ICICI बैंक शिव शक्ति के नाम अकाउंट नंबर 699105114066 इसमें जमा करा के हमें सूचित कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। इस शुभ कार्य से जुड़कर आप भी पुण्य के भागीदार बने। जय अम्बे।